पीयूष सुराणा करके हैं, जिन्होंने हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी गुप्ता के लिए इतना अभद्र तरह के शब्दों का उपयोग किया कि जो कोई कह भी नहीं सकता। और जब हमने थाने जाके उसको बोला है तो कहता है मैं माफी मांग रहा हूँ, और जबकि कहा जा रहा है कि फेसबुक पर कोई और ने उसकी आईडी पे डाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इसने खुद ने डाला है। और ये हम सब महिला मोर्चे की सभी बहनें आक्रोशित होकर और पूरी नारी शक्ति में आक्रोश है, आज उनके लिए लिखा है, कल किसी और के लिए लिखेंगे। तो इस तरह की जो भी हरकत कर रहा है उससे हम बख्शा नहीं जाएगा। और हमने पुलिस के हवाले जो हमने एसपी साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने इसको तुरंत अरेस्ट कराया है। और ऐसी हरकतें जो फेसबुक पे या कहीं पर भी व्हाट्सएप पे करते हैं और महिलाओं के लिखते हैं, चाहे महिला किसी के भी घर की हो, ये पार्टी पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, सिर्फ नारी शक्ति के सम्मान का मामला है। तो इस विषय में आकर हम यहाँ पर आए और महिलाओं के खिलाफ जब महिलाएं यहाँ पर आई और एक मेरी बहन ने उनका जैसे मुंह काला करा, क्योंकि काला मुंह के लायक ही था, उसने अगर रेखा जी के लिए करा था, तो इसके लिए इन्होंने ये कहा है कि हम महिलाओं पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं कह रही हूँ कानूनी कार्रवाई करिए, फांसी चढ़ाइए, लेकिन हम महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे। ये आज हमें कल कोई और होगा। इस तरह की कांग्रेस की बहनें हैं, परिवार सबके हैं, मातृशक्ति सबके हैं। ये व्यक्ति कौन है, इसने क्या किया था? ये पीयूष सुराणा है, पीयूष सुराणा है, कांग्रेस के पदाधिकारी है ये, और कोई सोशल मीडिया का शायद आईटी सेक्शन का कोई है, उसका है। क्या किया इसने रेखा गुप्ता जी हैं। कौन रेखा गुप्ता? हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली की, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जो रेखा गुप्ता जी है, उनके लिए अभद्र टिप्पणियां करी हैं और इस तरह की करेंगे। अगर आप खोल के शायद देखेंगे, बाद में से डिलीट भी कर दी है। अगर आप देखेंगे तो इतना गंदे तरह के शब्द की शायद हम अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। बहुत ही गंदा, जो किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। और ऐसे लोग अगर इसका पक्ष लेते हैं तो मैं कहती हूँ शायद उनके घर में भी माँ बहनें हैं, उनके साथ भी कल ऐसा होगा, तो फिर वो क्या करेंगे? ऐसी को बर्दाश्त करेंगे? हम महिला मोर्चा यही कहकर कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से मिल के आए हैं, हिमांशु जांगड़ी जी से मिल के आए हैं, उन्होंने इसको अरेस्ट कराया। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, चाहे कोई भी आम गरीब महिला भी हो, तो हम महिला शक्ति का अपमान है। पुलिस थाना गंज पर सूचना मिली कि किसी पीयूष सुराणा नाम के व्यक्ति के फेसबुक अकाउंट से दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर अनर्गली और ऑब्सीन टिप्पणी की गई है। जिस संदर्भ में जिस व्यक्ति का नाम से फेसबुक अकाउंट था, उस व्यक्ति को पुलिस थाना गंज द्वारा शांति भंग में उस परिवार के आधार पर सबसे पहले गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी के दौरान उसके ऊपर कुछ महिलाओं ने थाने में घुसकर स्याही छिड़क दी थी और इस पूरे घटनाक्रम पर दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए गए और परिवादी एक तरफ से विक्रम सिंह है, दूसरी तरफ से प्रियांशु राणा है, दोनों ही तरफ से मुकदमे दर्ज किए गए। व्यक्ति शांति भंग में पुलिस थाना गंज में गिरफ्तार। सर, जिस तरह से मामला सामने आया निश्चित तौर पर काफी शर्मनाक है, लेकिन अभी मुकदमा दर्ज किया गया जिन महिलाओं के द्वारा स्याही डाली गई है और थाने में अवैध रूप से घुसने का प्रयास किया गया। थाने में जो भी अर्निंग ऑफिसर्स है जिनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया आई गई है, उसमें एसएचओ, डीओ और संतरी को प्रथम दृष्टया लाइन हाजिर किया गया और उनके खिलाफ जांच है वो एडिशनल एसपी सिटी को दी गई। सर, भविष्य में इस तरह की और कार्रवाई जिस तरह का नहीं, डेफिनेटली थानों पे सुरक्षा के इंतजाम ऑलरेडी रहते हैं। संतरी का ड्यूटी है, जो भी डीओ मौके पर है उसका भी ये ड्यूटी है कि थाने में किसी प्रकार का, थाना हल्के में किसी प्रकार का कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्राइमा फेसी उनको लाइन हाजिर किया। मुकदमों की जांच दरगाह थानाधिकारी द्वारा की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।